So hello guys, welcome back to my channel. So guys, today in this video we are going to solve exercise number 2 of real number. So let's begin. So guys, our first question is to prove that root 5 is irrational number. So guys, इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले एज्यूम करते हैं कि जो हमारा रूट 5 है वो हमारा रैशनल नंबर है। जिसके बाद जैसे कि आपको पता है रैशनल नंबर जो हमारे पास होता है उसे हम लिखते हैं a बाई बी की फॉर्म के अंदर। तो इसके बाद हमें क्या एज्यूम करना होता है कि जो हमारा a एंड b है वो हमारा कोऑर्डिनेट नंबर है और जो हमारा b है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो गाइस अगले स्टेप के हम रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी लिख देंगे, जिसके बाद हम b को दूसरी तरफ ले जाएंगे, फिर वो बन जाएगा रूट 5b इज इक्वल टू 8। जिसके बाद हम इसका स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। और गाइस जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारे पास 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होता है, तो इसे हम 5 डिवाइड a स्क्वायर लिख सकते हैं। और सेम अगर 5 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, सेम वे के अंदर जो 5 है वो डिवाइड करेगा a को भी। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम a को इक्वल ले लेते हैं 5c के, जिसके बाद हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। जिसके बाद हम इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारा बन जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। सो गाइस इसका मतलब है कि जो हमारा b स्क्वायर है वो डिविजिबल है 5 से, यानी कि जो हमारा 5 है 5 डिवाइड करता है हमारा b स्क्वायर को, तो सेम वे में जो हमारा 5 है वो b को भी डिवाइड करेगा। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट नंबर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 पे ही डिवाइड होता है, दोनों सेम नंबर। बट आप देख पा रहे हैं कि जो ये 5 है 5 पे हमारे दोनों a और b दोनों डिविजिबल है। सो इसका मतलब है कि जो हमारी कंडीशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है, क्योंकि जो हमारा a एंड b है वो कोऑर्डिनेट नंबर है और यहाँ पे ये कंडीशन हमारी फेल करती है। सो इसका मतलब क्या है, जो हमने अजम्पशन की थी वो हमारी अजम्पशन गलत निकली, यानी कि जो हमारा रूट 5 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। सो गाइस उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस क्वेश्चन में दे रखा है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। सो गाइस इसमें हम सेम करेंगे, हम पहले लेट कर लेंगे जो हमारा 3 प्लस 2 रूट 5 है वो हमारा रैशनल नंबर है। और सेम वे में जो रैशनल नंबर होता है वो हमारे पास होता है a बाई बी की फॉर्म के अंदर, बेशर्ता जो हमारा a और b है वो हमारा कोऑर्डिनेट नंबर हो और जो हमारा b है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। तो सेम वे के अंदर हम यहाँ पे इसको a बाई बी से इक्वल कर देंगे, b को हम दूसरा ले जाएंगे और बेसिकली हमारे पास आ जाएगा रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस बी 3b डिवाइड बाई 2b। तो गाइस जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारा इसका न्यूमरेटर है वो हमारा रैशनल नंबर है, सेम जो हमारा डिनोमिनेटर है वो भी हमारे पास रैशनल नंबर है। तो यानी कि हम अगर रैशनल को रैशनल डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा होता है रैशनल नंबर। ओके, तो मतलब कि जो हमारा राइट साइड है वो हमारा है एक रैशनल नंबर। और फिर हमें देखना है रूट 5 को, जैसे हमें पता है रूट 5 इरेशनल नंबर होता है, पर फिर भी हम क्वेश्चन में दिखाने के लिए अच्छे से तो हम क्या करते होते हैं, तो हम लेट करते हैं कि जो हमारा रूट 5 वो हमारा रैशनल नंबर है। जिसके बाद सेम वे के अंदर हम कर देंगे a बाई बी इज अ कोऑर्डिनेट नंबर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये सेम स्टेप वही रहेगा जो हमने ये पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं। सेम स्टेप हमारा यहाँ पे रहेगा, जिस करके हम आखिर में कह सकते हैं कि जो हमारा रूट 5 है वो हमारा इरेशनल नंबर आ चुका है। सो गाइस जैसे कि हमारा रूट 5 था लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मतलब कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो हमारा था इरेशनल नंबर और जो हमारा राइट हैंड साइड जो ये नंबर था ये था हमारा रैशनल नंबर। सो यानी कि जो LHS है हमारा नॉट इक्वल है RHS के अंदर। सो हेंस जो हमारी अजम्पशन थी वो हमारी गलत हो गई, जो हमारा 3 प्लस 2 रूट 5 जो नंबर है वो हमारा इरेशनल हो गया। सो गाइस उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। सो गाइस अभी थर्ड क्वेश्चन में है कि हम बताना है कि 1 बाय रूट 2, 7 रूट 2 और 6 प्लस रूट 2 हमारे पास इरेशनल नंबर है। सो गाइस सेम वे के अंदर हम फर्स्ट पार्ट करते हैं 1 बाय रूट 2, इसके अंदर हम एज्यूम कर लेंगे जो हमारे पास 1 बाय रूट 2 है वो हमारे पास रैशनल नंबर है, उसे हम सेम वे लिखेंगे जो हमारा a बाई बी है वो हमारा जिसके अंदर a और b हमारा कोऑर्डिनेट नंबर होगा और b नॉट इक्वल टू 0 होगा। सेम वे के अंदर हम यहाँ इस तक पहुंच जाएंगे, जिसके बाद हम कह देंगे जो हमारा a और b है ये हमारी रैशनल नंबर है। और लेफ्ट हैंड साइड को हमने जैसे इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव किया हुआ है सेम वे के अंदर हम इसे रूट 2 के लिए प्रूव कर देंगे। बट इसमें हमारी चेंजिंग क्या आएगी, जो हमारा यहाँ पे हमने 5 लिया हुआ है 5 की जगह हमारा रूट 2 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर भी हमारा 2 हो जाएगा, जो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम 2 ले लेंगे, ठीक है, 2c। यहाँ पे 2 जब हमारे पास 4 हो जाएगा तो हम यहाँ पे 4 ले लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास होगा 2, यहाँ पे हमारे पास होगा 4। तो हम इस तरह कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c²। ओके, तो यानी कि हम सेम वे में प्रूव कर देंगे कि इसके अंदर जो हमारा कॉमन नंबर वो आ रहा है 2, जिस करके हम कह सकते हैं कि जो हमारा √2 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। सेम वे हम कह देंगे कि जो हमारा LHS साइड है वो हमारा नॉट इक्वल RHS साइड के, हेंस की जो हमारे पास 1/√2 है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7√5 हमें प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर है। सो सेम हम एज्यूम कर लेंगे जो हमारे पास 7√5 है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है, जिसके बाद हम कह देंगे जो हमारा a और b है वो होना चाहिए कोऑर्डिनेट नंबर, और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर सेम वे के अंदर हम इसे कटिंग फिटिंग करके ले आएंगे, √5 इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 7b। जैसे कि हमें पता है कि हमारा अपर साइड और लोअर साइड दोनों हमारे पास रैशनल है, तो हमारे पास यहाँ रैशनल नंबर √5 हम यहाँ पे अभी प्रूव करके आ ही रहे हैं कि हमारा कैसे होता है इरेशनल। तो हम कह देंगे हमारा LHS नॉट इक्वल टू RHS है, इसे हम कह देंगे कि जो हमारा √5 है वो है हमारे पास इरेशनल नंबर। सेम वे के अंदर जो हमारे पास ये होगा 6 + √2, इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे हमारे पास रैशनल नंबर, फिर सेम वे में हम कर देंगे इसे, और फिर कह देंगे √2 इक्वल टू a/b - 6, जो हमारे पास ये हो जाएगा रैशनल नंबर, ठीक है। और फिर हम कह देंगे जो हमारे पास √2 है इसे एज्यूम करेंगे एक बार रैशनल नंबर। जैसे कि आपको समझ आ ही गया होगा कि हमें √2 को कैसे प्रूव करना है, तो हम कह देंगे ये हमारी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, जो हमारे पास √2 है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो फाइनली जो हमारा LHS है नॉट इक्वल टू RHS है, जो और हेंस प्रूव कि हमारे पास जो 6 + √2 है वो हमारे पास है इरेशनल नंबर। सो बस उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी आसानी से, क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल काम है ही नहीं। पर ये पेश है कि जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे वो जितने भी मार्क्स का आए, पर ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। सो गाइस उम्मीद है कि आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो गाइस इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। सो गाइस हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।